पंजाबी लफ्ज़ "वट" की वुसअत। एक अंग्रेज़ को पंजाबी सीखने का बहुत शौक था। किसी ने इसे बताया कि चक नंबर 136 के कदीम बुज़ुर्ग बाबा बख्शी पंजाबी की बेहतरीन तालीम देते हैं, इनके पास चले जाओ। अंग्रेज़ ने बस पर सवार होकर 136 चक की राह ली। बस ने इसे जिस जगह उतारा, चक वहाँ से 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। अंग्रेज़ बस से उतरकर चक नंबर 136 की तरफ पैदल चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा कि एक शख्स चारपाई का बान बना रहा था। अंग्रेज़ ने पूछा, "ओ मैन, तुम ये क्या करता?" इस आदमी ने जवाब दिया, "गोरा साहब, मैं वान वट रहा हूँ।" अंग्रेज़ ने हिसाब लगाया कि ट्विस्ट करना को पंजाबी में वट कहते हैं। अंग्रेज़ इस शख्स को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि एक दुकानदार उदास बैठा है। अंग्रेज़ ने पूछा, "ओ मैन, तुम उदास क्यों बैठा?" दुकानदार बोला, "गोरा साहब, सवेर दा कुछ भी नहीं वटिया।" अंग्रेज़ सोच में पड़ गया कि पंजाबी में पैसे कमाने को वट कहते हैं। खैर, अंग्रेज़ी कुछ और आगे चला तो एक शख्स को देखा जो परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहा था। अंग्रेज़ ने पूछा, "ओ मैन, क्या हुआ?" वो शख्स बोला, "गोरा साहब, हवा बंदा आए ते बड़ा वट लगा आए।" अंग्रेज़ सोचने की लगा कि पंजाबी में मरतूबे मौसम को भी वट कहते हैं। अंग्रेज़ इसे छोड़कर आगे चला। सामने चौधरी का बेटा कलफ लगे कपड़े पहने चला जा रहा था। अंग्रेज़ इससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। वो लड़का बोला, "गोरा साहब, ज़रा आराम नाल कपड़ियां नूं वट ना पा देना।" अंग्रेज़ सर पर हाथ फेरने लगा कि शकनों को भी वट ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर अंग्रेज़ को एक शख्स परेशानी के आलम में लोटा पकड़े खेतों की तरफ भागता हुआ नज़र आया। अंग्रेज़ ने कहा, "ओ मैन, ज़रा बात तो सुनो।" वो शख्स बोला, "गोरा साहब, वापस आके सुनदा हां, डड अच बड़े ज़ोर दा वट पड़िया ए।" अंग्रेज़ को पसीना आने लगा। यानी पंजाबी में पेट में गड़बड़ हो तो इसे वट कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अंग्रेज़ को एक और बुज़ुर्ग हुक्का पकड़े सामने से आता दिखाई दिया। करीब आने पर अंग्रेज़ ने पूछा, "ओ मैन, ये 136 चक कितनी दूर है?" वो बोला, "वट्टो वट, टुरी जा, ज़्यादा दूर नहीं है।" अंग्रेज़ को गश आते आते बचा कि पंजाबी में रास्ता भी वट कहलाता है। कुछ और आगे गया तो क्या देखता है कि 2 आदमी आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। गोरा लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो इनमें से एक बोला, "गोरा साहब, तुसी विच ना आओ, मैं आज दे सारे वट कढ़ दियांगा।" अंग्रेज़ परेशान हो गया कि किसी की तबीयत साफ़ करना भी वट निकालना होता है। अंग्रेज़ ने लड़ाई बंद कराने की गरज से दूसरे आदमी को समझाने की कोशिश की तो वो बोला, "ओ जान दियो बादशाहो, मैनू ते आप ऐदे ते बड़ा वट है।" अंग्रेज़ शशदर रह गया कि गुस्से को भी पंजाबी में वट कहा जाता है। करीब एक आदमी खड़ा लड़ाई देख रहा था। वो बोला, "गोरा साहब, तुसी इहनूं लड़न दिओ, इहदे नाल पंगा लिया ते तुहानूं भी वट के चपेड़ कढ़ मारेगा।" अंग्रेज़ हक्का बक्का होकर इस आदमी का मुंह देखने लगा। अंग्रेज़ आगे चल दिया। थोड़ी दूर गया तो क्या देखा कि एक शख्स गुमसुम बैठा है। अंग्रेज़ ने पूछा, "ये आदमी किस सोच में डूबा है?" जवाब मिला, "गोरा साहब, ये बड़ा मीसना है, ये दड़ वट के बैठा है।" अंग्रेज़ सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद तबीयत कुछ बहाल हुई तो इसने ये कहते हुए वापसी की राह ली कि "व्हाट अ कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, आई कैन नेवर लर्न इट इन माई शॉर्ट लाइफ।"